सर, एक तरफ आपने छात्रों का आंदोलन खत्म कराया, दूसरी तरफ सीजीएल के छात्र जो है चयनित अभ्यर्थी वो आंदोलन पर है। उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, चूंकि लगातार वो तैयारियां क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिसेंट का, विरोध का, प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबको अधिकार है। कल तक छात्र बैठे थे, सरकार ने कहीं कोई सख्ती नहीं बरती। आज सीजीएल के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं, सरकार कहीं कोई सख्ती बरतने के विचार में नहीं है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि विरोध करने का अधिकार अक्षुण्ण रहना चाहिए और ये रहेगा। रह गया सवाल, उनकी भी बातें सुननी है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की बातों को सरकार ने सुना, इनकी भी बातों को सुनेगी। जो सम्यक निर्णय होगा किया जाएगा। कब तक कोई पहल होगा सर? हाँ, समय के साथ चीज़ें हो जाएंगी। कल ही के तो मसले हैं, अब देख लेते हैं। जिस तरीके से सरकार तक संवाद आता है और सरकार की तरफ से विमर्श के रास्ते खोले जाते हैं, फिर देख लें। कोई मैसेज होगा उनके लिए जो सीजीएल के लोग हैं? नहीं, मेरा यही मानना है कि सीजीएल के लोगों को आपके माध्यम से हम इतना ही मैसेज या संदेश देना चाहेंगे कि सत्य की विजय होती है। हमारा आदर्श वाक्य भी सत्यमेव जयते है। हताश नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है। अंततः सत्य ही विजित होगा। बादलों के घेरे में सूरज कुछ देर के लिए आ सकता है, लेकिन सदैव नहीं रह सकता है। बादल छटेंगे, सत्य का सूरज उदित होगा और उन्हें धीरज रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देती है। निश्चित रूप से इस अधिकार का वो अगर उपयोग करते हैं तो इसमें कहीं कोई अनुचित नहीं है। लेकिन एक झटके में नौकरी जाना सर, खासकर युवाओं के लिए भविष्य नहीं, नौकरी जाना तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा एक आघात होता या हुआ है। इस बात से मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये स्पष्ट कहना है कि सरकार को व्यापक हित में निर्णय लेने होते हैं और व्यापक हित में अगर प्रक्रियाओं की शुचिता के प्रति जनता का विश्वास कायम रखना है तो कुछ कठोर फैसले भी लेने होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कठोर फैसले किसी के विरुद्ध होते हैं। ये परिस्थितियों के विषय से होते हैं, परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न व्यवस्थाओं के चलते होते हैं। लेकिन मेरा यही स्पष्ट मानना है कि किसी भी पक्ष को भी न्याय की उम्मीद और धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज रखें, निश्चित रूप से सत्य विजित होगा। सत्यपाल सिंह स्टेडियम भरे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्र जो पढ़ाई करने वाले हैं वो लौट चुके हैं। मेरा मानना है कि छात्रों की जो मांगें थीं वो सारी की सारी मान ली गई। अब विपक्षी राजनीतिक दलों की मांगें जो थीं वो नहीं मांगी जा रही हैं, तो कुछ लोगों को मुखौटा बनाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों के विषय एड्रेस हो चुके हैं और मुझको लगता है कि अब हमारे छात्र लाइब्रेरियों में, अपने घरों में, अपनी किताबों में अध्ययन में होंगे और आने वाले समय में झारखंड को बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन जो तंबू लगाए हुए हैं सर, बिल को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण बैठक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कैसी पार्टी इसको देख रही है और झारखंड के लिहाज